Why deep thinking matters? क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग अपनी सोच में इतने फंसे हुए हैं कि उन्हें खुद का भी पता नहीं होता। वे अपने डिसीजंस, रिएक्शंस और बिलीफ्स को केवल सरफेस लेवल पर स्वीकार कर लेते हैं, बिना यह समझे कि उनकी चॉइसेस और परसेप्शंस उनके सबकॉन्शियस माइंड के इनविजिबल पैटर्न से प्रभावित हो रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि आप अलग हैं, कि आपका माइंड स्वतंत्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई मैकेनिज्म्स रोज आपको मैनिपुलेट कर रही है और आप अनअवेयर हैं। यही वह जगह है जहां डीप थिंकिंग की शक्ति सामने आती है। डीप थिंकिंग केवल ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का रास्ता नहीं है। यह एक मेंटल लिबरेशन प्रोसेस है जो आपको अपनी कॉग्निशन के हिडन लेयर्स तक ले जाता है। अधिकांश लोग सिर्फ दिखाई देने वाले फैक्ट्स, हियरसे या हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग डीप थिंकर्स हैं, वे उस थिन वेल के पीछे छुपे पैटर्न्स को देख पाते हैं। यही सटल डिफरेंस उन्हें एवरेज माइंड से अलग बनाता है। जिंदगी की हर छोटी डिसीजन, ट्रैफिक में हॉर्न बजाना, ऑफिस में किसी कॉलीग की बात पर रिएक्ट करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कमेंट करना, वास्तव में आपके सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और कॉग्निटिव बायसेस के प्लेग्राउंड में होती है। डीप थिंकर्स इन ट्रिगर्स को पहचानते हैं, एनालाइज करते हैं और धीरे धीरे अपने इंटरनल मैप को रीशेप करते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ थ्योरी है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि लोग अपने माइंड को कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे उन्होंने हैबिचुअल रिएक्शंस में खुद को लॉक कर रखा है, तो आपको समझ में आता है कि यह नॉलेज रियल पावर है। सरफेस थिंकिंग में हम प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को देखते हैं, जल्दी कंक्लूजन्स निकालते हैं और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस अपनाते हैं, लेकिन डीप थिंकिंग में हम रूट कॉजेस तक जाते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एनालाइज करते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। सोचिए, ट्रैफिक जैम में गुस्सा होने पर सिर्फ हॉर्न बजाना और फिर भूल जाना आसान है, लेकिन डीप थिंकर वही सिचुएशन ऑब्जर्व करता है, समझता है कि क्यों कंजेस्शन हो रही है और सोचता है कि अर्बन प्लानिंग या पर्सनल बिहेवियर कैसे उस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। यही सटल अवेयरनेस, यही लेयर्ड ऑब्जर्वेशन, यही एनालिटिकल माइंडसेट ऑर्डिनरी परसेप्शन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसाइट में बदल देता है। लेकिन इसे अडॉप्ट करना आसान नहीं है। हमारी सोसाइटी हमें कंडीशन करती है कि फास्ट डिसीजंस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और सुपरफिशियल जजमेंट्स ही सही है। हमारी आंखों के सामने रोज रोज ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो सबकॉन्शियस में एम्बेडेड पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हैं। डीप थिंकिंग की शुरुआत डिस्कंफर्ट से होती है, इस आइडिया से कि शायद हम खुद अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, शायद हमारी सोच मैनिपुलेटेड है। डीप थिंकिंग की कला 3 लेयर्स में काम करती है। पहला, ऑब्जर्वेशन, हर घटना, हर बिहेवियर, हर रिएक्शन को ध्यान से नोटिस करना। दूसरा, क्वेश्चनिंग हर एक्सेप्टेड ट्रूथ, हर हैबिचुअल रिएक्शन, हर फियर और डिजायर को चैलेंज करना। तीसरा, रिफ्लेक्शन, सिर्फ नोटिस और क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि अपने इंसाइट्स को इंटरनलाइज करना और बिहेवियर, डिसीजंस और थॉट पैटर्न्स में ट्रांसफॉर्म करना। यह प्रक्रिया धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड के हिडन सर्किट्स को रिवायर करती है। सोचिए, जब आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि लोग कैसे अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पर रिएक्ट करते हैं, कैसे गिल्ट, फियर, क्यूरियोसिटी और डिजायर उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो आप देखेंगे कि यही पैटर्न्स आपके अपने माइंड में भी एम्बेडेड है। हर हेजिटेशन, डाउट या इम्पल्सिव डिसीजन आपके सबकॉन्शियस लूप्स की मैनिफेस्टेशन है। डीप थिंकर्स सिर्फ इन लूप्स को देख नहीं पाते, वे उन्हें समझते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और अपने एडवांटेज के लिए मैनिपुलेट करना सीखते हैं। अभी भी ये सब एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन जब आप खुद पर गौर करते हैं, अपने डेली इंटरैक्शंस और डिसीजंस को डिसेक्ट करते हैं, तब आपको यह रियलाइजेशन होता है कि अवेयरनेस और क्लैरिटी ही इंटेलेक्चुअल पावर का पहला स्टेप है। और यही वह स्किल है
जो आपको 99% लोगों से अलग बनाती है। यदि आप रेडी हैं, तो अगले कदम में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की इनर मैकेनिक्स को एक्सप्लोर करना होगा। आप सीखेंगे कि कैसे आपकी सोच, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीक्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, और कैसे डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस आपको उस कंट्रोल और मास्टरी की ओर ले जाती है। इस जर्नी का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना और रिफ्लेक्ट करना। अपने माइंड के हिडन कॉरिडोर्स में उतरना और धीरे धीरे वो मेंटल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना जो अब तक अननोटिस थे। डीप थिंकिंग केवल नॉलेज का एक्यूमुलेशन नहीं है, यह मेंटल फ्रीडम है, इंटेलेक्चुअल विजिलेंस है, और अपनी परसेप्शन की बाउंड्रीज को स्ट्रेच करने का तरीका है। यह एक प्रोसेस है जो डिस्कंफर्ट से शुरू होता है और अवेयरनेस, कंट्रोल और इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट में कल्मिनेट करता है। और यही अंततः आपको सरफेस लेवल थिंकर से डीप इंसाइटफुल ऑब्जर्वर में ट्रांसफॉर्म करता है, जो सिर्फ रिएक्शंस नहीं देता, बल्कि एवरी एक्शन, एवरी थॉट, एवरी डिसीजन को एनालाइज और मास्टर करता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो उम्मीद है पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और हाइप देना ना भूले, क्योंकि इससे हमारे वीडियो को पुश मिलती है। अवेयरनेस ऑफ योर ओन माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका माइंड खुद के खिलाफ काम कर रहा है और आप अनअवेयर हैं? शायद कोई छोटे डिसीजन, कोई छोटी रिएक्शन या कोई फ्लीटिंग थॉट जो आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, वास्तव में आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिडन पैटर्न्स का मैनिफेस्टेशन है। ये रियलाइजेशन अक्सर अनसेटलिंग होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप हमेशा रेशनल या इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आपकी थिंकिंग आपके परसेप्शन के अनसीन लूप से इन्फ्लुएंस हो रही है। अवेयरनेस ऑफ योर ओन माइंड वह पहला कदम है जो आपको एवरेज थिंकर से अलग करता है, और इसी अवेयरनेस से डीप थिंकिंग की जर्नी शुरू होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन वह गेटवे है जो आपको अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स तक ले जाता है। लेकिन यह रिफ्लेक्शन सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यह सोचना कि मैं आज क्या कर रहा था पर्याप्त नहीं है। आपको अपने थॉट पैटर्न्स, हैबिचुअल रिएक्शंस और इमोशनल ट्रिगर्स को डाइसेक्ट करना होगा। जब आप अपने डिसीजन मेकिंग और थॉट लूप्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब धीरे धीरे आप समझ पाते हैं कि कई चॉइसेस सबकॉन्शियस ट्रिगर्स की वजह से ऑटोमेटिक हो रही है। शायद आपको लगता है कि आप फ्री चॉइस कर रहे हैं, लेकिन कई बार गिल्ट, फियर, क्यूरियोसिटी और डिजायर आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। एक डिस्टर्बिंग लेकिन एम्पावरिंग ट्रूथ यह है कि आपके माइंड में बहुत सी चीजें हिडन रहती है। पैटर्न्स जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, एक्सपीरियंसेस से, सोसाइटी से और रिपीटेड बिहेवियर से। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक इकोसिस्टम है, जिसमें आपकी बिलीफ्स, रिएक्शंस और डिसीजंस साइलेंटली सर्कुलेट करती है। अवेयरनेस डेवलप करना मतलब इस इकोसिस्टम को पीक करना, देखना कि कौन से ट्रिगर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सी बायसेस आपकी परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर रही है, और कौन सी मेंटल लूप्स आपको अननोइंगली मैनिपुलेट कर रही है। आइडेंटिफाइंग थॉट पैटर्न्स और बायसेस शुरू में अनकंफर्टेबल हो सकता है। जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि कई डिसीजंस इम्पल्सिव या हैबिचुअल हैं, तो आपके अंदर डाउट, हेजिटेशन और कभी-कभी गिल्ट भी उत्पन्न हो सकता है। यह डिस्कंफर्ट आवश्यक है। यही वह सटल फियर है जो आपको अवेयर बनाता है कि आपकी रियलिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं रही। आपका माइंड, जो आपको प्रोटेक्टर और गाइड लगता था, अक्सर मैनिपुलेटर की तरह काम कर रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया को स्ट्रक्चर्ड बनाना, आसान बनाने के लिए जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है। जर्नलिंग केवल इवेंट्स लिखना नहीं है, यह अपने इंटरनल डायलॉग, थॉट्स और इमोशनल शिफ्ट्स को मैप करने की टेक्निक है। जब आप लगातार ऑब्जर्व, क्वेश्चन और राइट करते हैं, तब धीरे धीरे सबकॉन्शियस ट्रिगर्स सरफेस होने लगते हैं। ये
जैसे आप अपने माइंड की हिडन सर्किटरी को ट्रेस कर रहे हो। हर लूप, हर शॉर्टकट, हर ट्रैप। जर्नल में आप अपने डेली रिएक्शंस और थॉट्स को डाइसेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो आपसे इरिटेट करता है, क्या आपका गुस्सा सिर्फ उस व्यक्ति की बिहेवियर की वजह से है, या आपके अपने सबकॉन्शियस पैटर्न से? शायद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, फियर ऑफ जजमेंट या हिडन डिजायर उस रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा है। जर्नलिंग से यह इंटरनल पैटर्न विजिबल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे कॉग्निटिव बायसीज, कॉन्फर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस, इमोशनल रीजनिंग आपके डिसीजंस सटली डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस की सबसे डिस्टर्बिंग और एम्पावरिंग फैसेट यह है कि जितना आप ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही आप रियलाइज करते हैं कि आपके माइंड में कितनी मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज छुपी है, नॉट जस्ट इन अदर्स, बल्कि खुद में। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको यह समझाता है कि आपका परसेप्शन हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं है, और आपकी रियलिटी लेयर बाय लेयर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से शेप हो रही है। लेकिन यही रियलाइजेशन आपको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की ओर ले जाता है। प्रैक्टिकल तरीके से अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। पहला, ऑब्जर्व योरसेल्फ रिलेंटलेसली। हर थॉट, रिएक्शन और डिसीजन पर ध्यान दें। दूसरा, क्वेश्चन योर मोटिव्स। क्या आप सच में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, या सबकॉन्शियस ट्रिगर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? और तीसरा, राइट इट डाउन और डिसेक्ट करें। जर्नलिंग, माइंड मैपिंग या थॉट ट्रैकिंग, ये प्रैक्टिस आपके इंटरनल माइंड लूप्स को आइडेंटिफाई करने, कॉग्निटिव डिसोनेंस को स्पॉट करने और सटल इमोशनल मैनिपुलेशंस को डिटेक्ट करने में मदद करती है। एक और अनसेटलिंग ट्रूथ ये है कि अवेयरनेस जितनी अधिक बढ़ती है, उतना ही आप दूसरों के बिहेवियर और हिडन मैनिपुलेशंस को भी तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, सटल टोन चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज क्यूज, ये सब सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और इमोशनल लीकेज के संकेत हैं। अवेयरनेस केवल इंटरनल पैटर्न्स तक सीमित नहीं रहती। यह आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड की हिडन कॉग्निटिव एंड इमोशनल डायनामिक्स को भी परसीव करने की क्षमता देती है। अवेयरनेस ऑफ योर ओन माइंड की अल्टीमेट गोल यह नहीं कि आप सिर्फ देख पाएं कि आपकी थिंकिंग मैनिपुलेटेड है। ये गोल है कंट्रोल और मास्टरी। जब आप सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, बायसीज और इंटरनल लूप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब आप उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने परसेप्शन और डिसीजंस पर अथॉरिटी हासिल कर सकते हैं। यही वह पावर है जो आपको एवरेज थिंकर से अलग करती है। अगर आप डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यह तीन एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। सुबह 10 मिनट खुद को साइलेंटली ऑब्जर्व करना, रात को जर्नलिंग करना और दिन भर के इंटरेक्शंस को मेंटली डिसेक्ट करना। इस दौरान ध्यान दें कि कौन सा थॉट ऑटोमेटिक आया, कौन सा ट्रिगर्ड था और कौन सा बायस इन्फ्लुएंस कर रहा था। यह रूटीन धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की सर्किटरी को ट्रांसपेरेंट बनाता है और आपको अपने कॉग्निटिव आर्किटेक्चर पर कंट्रोल देता है। डीप अवेयरनेस की जर्नी कभी आसान नहीं होती। यह सटल डिस्कंफर्ट, इंटेलेक्चुअल चैलेंज और इमोशनल रिफ्लेक्शन से भरी हुई है। लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको रियल पावर की ओर ले जाता है। एक ऐसा पावर जो दूसरों की मैनिपुलेशन को इंस्टेंटली डिटेक्ट करने, अपने माइंड को रिस्ट्रक्चर करने और रियलिटी को क्लियर परसेप्शन के साथ नेविगेट करने की क्षमता देता है। अवेयरनेस ऑफ योर ओन माइंड एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, आपकी सोच कैसे ऑपरेट कर रही है और कैसे सबकॉन्शियस वर्ल्ड आपकी रियलिटी डिफाइन कर रहा है। इसे इग्नोर करना इजी है, लेकिन जो इसे एम्ब्रेस करते हैं, वे इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल मास्टरी की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एवरीथिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अधिकांश लोग अपने आसपास की चीजों को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते हैं? वे जो कहते हैं, जो दिखता है, जो अनुभव करते हैं, सबको सरफेस लेवल पर ही सच मान लेते हैं।
ये वह सटल प्रिजन है जिसमें उनका माइंड खुद को लॉक कर लेता है। शायद आपको लगता है कि आप अलग हैं, लेकिन कितनी बार आपने खुद से सच में पूछा, क्या ये जो मैं मान रहा हूं सच में वैलिड है? या क्या मैं सिर्फ हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं? क्वेश्चनिंग की क्षमता ही डीप थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का पहला कदम है। क्यूरियोसिटी एक ऐसी शक्ति है जो सबकॉन्शियस माइंड की हिडन लेयर्स तक पहुंचती है। ये वो स्पार्क है जो आपको सरफेस परसेप्शन से आगे ले जाता है और आपको ये रियलाइजेशन दिलाता है कि दुनिया और आपके मन की वास्तविकता जितनी सिंपल लगती है, वह वास्तव में कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है। क्यूरियोसिटी सिर्फ इंफॉर्मेशन पाने का तरीका नहीं है, यह सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और अनसीन कॉग्निटिव लूप्स को एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया है। जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तब आप धीरे धीरे उन पैटर्न्स को पहचानते हैं जो आपके खुद के डिसीजंस और बिलीफ्स को साइलेंटली शेप कर रहे हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करना आसान नहीं है। अधिकांश लोग वही मान लेते हैं जो बताया गया है या जो दिखता है, क्योंकि क्वेश्चनिंग अनकंफर्टेबल है। यह सटल डिस्कंफर्ट इसलिए आता है क्योंकि क्वेश्चनिंग आपके इंटरनल असम्पशंस और मेंटल मॉडल्स को डिस्टर्ब करती है। आपके माइंड के हैबिचुअल लूप्स शेक होते हैं और आपको डाउट, हेजिटेशन और इंटेलेक्चुअल अनीज महसूस होता है। लेकिन यही अनीज आवश्यक है। यही वह प्रेशर है जो आपको सरफेस लेवल थिंकिंग से बाहर निकालता है और डीप अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। राइट क्वेश्चंस पूछना आर्ट और साइंस दोनों है। क्लोज्ड क्वेश्चंस का इससे, जैसे क्या यह सही है या क्या यह संभव है, सिर्फ बाइनरी उत्तर देते हैं। वे आपकी क्यूरियोसिटी को कंस्ट्रेन करते हैं और माइंड को लिनियर थिंकिंग में लॉक कर देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे क्यों ऐसा हुआ, या अगर मैं अलग पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्या ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, आपके माइंड को फ्लेक्सिबल थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और डीपर इंसाइट्स की ओर पुश करते हैं। यही सटल शिफ्ट आपके सबकॉन्शियस लूप्स को रिवील करता है और आपको अपनी हैबिचुअल थिंकिंग के ट्रैप्स समझने में मदद करता है। क्वेश्चनिंग का मतलब केवल दूसरों को चैलेंज करना नहीं है। इसका पहला और सबसे कठिन हिस्सा है खुद को चैलेंज करना। आपके बिलीफ्स, असम्पशंस और परसीव्ड रियलिटी, इन सब को डाइसेक्ट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर आप किसी कोवर्कर के रिएक्शन से इरिटेट होते हैं, तो सबसे आसान तरीका है सरफेस पर ब्लेम करना। लेकिन रियल क्वेश्चनिंग वह होती है जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरा इरिटेशन सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से था, या मेरे सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन, फियर और डिजायर ने इसे ट्रिगर किया? इस सिंगल क्वेश्चन से आपके माइंड की अनसीन डायनामिक्स एक्सपोज हो जाती है। क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग की पावर धीरे धीरे आपको मास्टरी की ओर ले जाती है। जब आप हैबिचुअली सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब आप इंटरनल कॉग्निटिव बायसेस जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, इमोशनल रीजनिंग और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। आप यह समझते हैं कि क्यों आप कुछ डिसीजंस इंपल्सिवली लेते हैं, क्यों आपके माइंड ने कुछ पैटर्न्स नॉर्मलाइज कर दिए हैं, और कैसे आपकी परसेप्शन सटली डिस्टॉर्ट हो रही है। यह अनसेटलिंग हो सकता है क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने ईयर्स तक अननोइंगली अपने ओन थिंकिंग को मैनिपुलेट होने दिया। डेली लाइफ में यह अप्लाई करना शुरू करें। हर इंटरैक्शन, हर ऑब्जर्वेशन, हर थॉट इन में आप हमेशा सवाल डालें, क्या ये जो दिख रहा है वही पूरी रियलिटी है? क्या यह मेरा जेन्युइन परसेप्शन है या सबकॉन्शियस बायस इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स हैं जिन्हें मैं इग्नोर कर रहा हूं? ये क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके इंटरनल लूप्स को ट्रांसपेरेंट करती है और आपको इंटेलेक्चुअल विजिलेंस देती है। क्यूरियोसिटी को सस्टेन करने का एक सटल तरीका है मेंटल एक्सप्लोरेशन को चैलेंज और प्लेफुल बनाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, तो सिर्फ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट मत करें।
हर आर्ग्यूमेंट में हिडन असम्पशंस, इमोशनल ट्रिगर्स और कॉग्निटिव पैटर्न्स खोजें। पूछें, इसका क्या रूट कॉज है? क्या यह सिर्फ हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से बिलीफ बन गया है? अगर मैं ऑपोजिट सिनेरियो इमेजिन करूं, तो रियलिटी कैसी दिखेगी? यह कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग आपके माइंड के अनसीन सर्किट्स को मैप करती है और सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन के मैकेनिज्म्स को डिटेक्ट करने की क्षमता देती है। अवेयरनेस और क्वेश्चनिंग की सिनर्जी आपको डीप थिंकर बनाती है। अवेयरनेस के बिना क्वेश्चनिंग बस सरफेस क्यूरियोसिटी होती है। क्वेश्चनिंग के बिना अवेयरनेस स्टैटिक रहती है। दोनों मिलकर आपको इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट देती है, जो सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेशन नहीं, बल्कि कॉग्निटिव मास्टरी और परसेप्शन कंट्रोल तक ले जाती है। और यह मास्टरी सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये हर दिन की लाइफ में अप्लाई होती है। रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, सोशल इंटरेक्शंस में। आप सटल इमोशनल क्यूज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और हिडन इंटेंशंस इंस्टेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। आप यह समझ सकते हैं कि क्यों लोग इम्पल्सिव रिएक्शन देते हैं, क्यों आपके अपने इमोशंस मैनिपुलेट हो रहे हैं, और कैसे आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स आपके परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन एवरीथिंग ये मंत्रा नहीं, बल्कि सर्वाइवल और एम्पावरमेंट का टूल है। जब आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं, तब आपके माइंड में कांस्टेंट लूप्स बनते हैं। ऑब्जर्व, क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट, एडजस्ट। ये फीडबैक लूप आपको सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन से बाहर निकालता है और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की ओर ले जाता है। यही वह सटल, अनसेटलिंग और एम्पावरिंग ट्रूथ है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग करती है। ऑब्जर्वेशन एंड माइंडफुलनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी आंखें खुली रखते हुए भी दुनिया को बैरली देख पाते हैं? हर दिन कितने ही सेंसरी इनपुट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस उन पर ऑलमोस्ट जीरो रहती है। हम सिर्फ हैबिचुअल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जैसे ऑटो पायलट में जी रहे हो। यही वो सटल ट्रैप है जो ऑर्डिनरी माइंड्स को एवरेज बनाए रखता है। ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस उस ट्रैप को ब्रेक करने का पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है। ऑब्जर्वेशन केवल देखना नहीं है, ये हर छोटी डिटेल, हर माइक्रो बिहेवियर, हर सटल इमोशनल शिफ्ट को कॉन्शियसली नोटिस करना है। जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं, किसी एनवायरनमेंट में होते हैं, या खुद के थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप सटल पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं। शायद कोई कॉलीग अपनी टोन सटली चेंज कर रहा है। शायद कोई फ्रेंड माइक्रो एक्सप्रेशन से कंसील कर रहा है कि वह नर्वस है, या आपके खुद के सबकॉन्शियस ट्रिगर्स साइलेंटली एक्टिवेट हो रहे हैं। इन सबको नोटिस करना डीप अवेयरनेस की शुरुआत है। माइंडफुलनेस इस प्रोसेस का सेकेंड लेयर है। माइंडफुलनेस का मतलब है कंप्लीट अटेंशन और प्रेजेंस, बिना डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन यह इजी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हैबिचुअली ऑटो पायलट पर चलता है। हम रोजाना इवेंट्स को सुपरफिशियल लेवल पर फिल्टर करते हैं, और सबकॉन्शियस बायसेस ऑटोमेटिकली हमारी परसेप्शन डिस्टॉर्ट करते हैं। माइंडफुल अटेंशन सिर्फ एक्सटर्नल सराउंडिंग्स तक सीमित नहीं रहती, यह इंटरनल लैंडस्केप, इमोशंस, थॉट्स, बॉडीली सेंसेशंस पर भी इक्वली फोकस्ड होती है। जब आप माइंडफुल ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे सटल क्यूज आपके लिए विजिबल हो जाते हैं। एक टाइनी हेजिटेशन, एक फ्लीटिंग एक्सप्रेशन, या एक माइक्रो जेस्चर, ये सभी सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और हिडन इंटेंशंस के सिग्नल्स हैं। उदाहरण के लिए, कोई कैजुअली स्माइल करता है, लेकिन उसके आईज में सटल टेंशन है। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस आपको यह समझने की कैपेबिलिटी देती है कि केवल विजिबल बिहेवियर पर भरोसा करना सुपरफिशियल है। रियल अंडरस्टैंडिंग इनविजिबल लेयर्स को डिकोड करने में है। ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस की पावर तभी मैक्सिमाइज होती है जब आप इसे सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करें। सिंपल डेली एक्सरसाइजेस जैसे 10 मिनट्स सराउंडिंग्स पर अटेंशन देना, किसी इंटरेक्शन में सिर्फ नोटिस करना कि कौन किस तरह रिएक्ट कर रहा है, या अपने ओन थॉट्स और इमोशंस को डाइसेक्ट करना
धीरे धीरे माइंड की अनसीन सर्किट्स को रिवील करती है। ये प्रोसेस इनिशियली अनसेटलिंग हो सकती है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितनी चीजें अननोटिस छोड़ी हुई है और कितनी बार सबकॉन्शियस ट्रिगर्स आपके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। इनसाइट तभी उत्पन्न होती है जब ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस कंबाइंड होती है। केवल नोटिसिंग सफिशिएंट नहीं है, आपको ऑब्जर्व डिटेल्स को कनेक्ट करना, पैटर्न्स को समझना और इम्प्लीकेशंस को इंटरनलाइज करना सीखना होगा। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि क्यों लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों सिचुएशंस प्रिडिक्टेबल है, या क्यों आपकी अपनी इमोशनल रिएक्शंस रिपीट होती है, तब आपका माइंड प्रिडिक्टिव और एनालिटिकल बन जाता है। यही वह सटल इंटेलिजेंस है जो डीप थिंकर्स और एवरेज माइंड्स को अलग करती है। ऑब्जर्वेशन आपकी परसेप्शन को शार्पन करती है। माइंडफुलनेस आपके इमोशनल अवेयरनेस और अटेंशन को एम्पलीफाई करती है। कंबाइंड, ये आपको सरफेस लेवल रियलिटी से ऊपर उठाकर सबकॉन्शियस मैकेनिज्म्स, हिडन मोटिव्स और इमोशनल डायनामिक्स तक पहुंचने की क्षमता देती है। यह अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि आप तब रियलाइज करते हैं कि अधिकांश लोग इतनी क्लैरिटी के बिना दुनिया परसीव कर रहे हैं और अननोइंगली मैनिपुलेट हो रहे हैं। लेकिन यही अवेयरनेस आपको इंटेलेक्चुअल पावर और सटल कंट्रोल देती है। अगर आप इसे प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो 3 स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें। पहला, सराउंडिंग्स पर अटेंशन दें। नेस, कलर्स, मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, साउंड्स, हर छोटी डिटेल को कॉन्शियसली नोटिस करें। दूसरा, इंटरनल अवेयरनेस डेवलप करें। अपने इमोशंस, थॉट्स, बॉडीली सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें। तीसरा, ऑब्जर्व डिटेल्स को कनेक्ट करें। पैटर्न्स, ट्रिगर्स, रिपीटेड बिहेवियर्स और सटल क्यूज को मेंटली मैप करें। यह प्रोसेस धीरे धीरे आपका माइंड शार्प, अटेंटिव और एनालिटिकल बनाती है। ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस केवल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाती, यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन कंट्रोल को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप माइंडफुल ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आपके लिए सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन डिटेक्ट करना, हिडन मोटिव्स समझना और रियलिटी को मल्टी लेयर्ड तरीके से इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। यही सटल, अनसेटलिंग लेकिन एम्पावरिंग ट्रूथ है जो डीप थिंकर्स को एवरेज माइंड से अलग बनाती है। डीप ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस एक कंटिन्यूअस जर्नी है। यह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर डे नए पैटर्न्स, ट्रिगर्स और इंसाइट्स लाता है। लेकिन हर मिनट की अटेंशन और कॉन्शियस नोटिसिंग आपको कॉग्निटिव मास्टरी की ओर ले जाती है। एक ऐसी स्किल जो आपके परसेप्शन, डिसीजंस और इंटरनल कंट्रोल को अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी देती है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग बिना सोचे समझे कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं और फिर वही सोचते हैं कि उन्होंने सही जजमेंट दिया? यह जितना हार्मलेस लगता है उतना ही इंटेलेक्चुअली शेमफुल है। आप अपने खुद के माइंड को मैनिपुलेट होने देते हैं, ब्लाइंडली असम्पशंस एक्सेप्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि आप रैशनल हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की कमी आपको हर डिसीजन, हर बिलीफ, हर रिएक्शन में एवरेज बना देती है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब केवल फैक्ट्स को जोड़ना नहीं है। यह मतलब है हर आर्ग्यूमेंट, हर क्लेम, हर थॉट को डिसेक्ट करना, यह समझना कि क्यों कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स लग सकता है और किस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग बदलता है। जो लोग यह नहीं करते वे सुपरफिशियल रीजनिंग पर विश्वास करते हैं, और यही वह शेम है। आप सोचते हैं कि आप इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन रियलिटी में आप कंडीशनड असम्पशंस और अनचेक्ड बिलीफ्स की गुलामी में हैं। स्पॉटिंग असम्पशंस एक सटल लेकिन क्रिटिकल स्किल है। अधिकांश लोग अपने सबकॉन्शियस में छुपी हुई बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस को क्वेश्चन नहीं करते। वे ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, या जो कहा गया वही वैलिड है। क्रिटिकल थिंकर इन असम्पशंस को बाहर लाता है।
उन्हें डाइसेक्ट करता है और पूछता है, क्या यह असम्पशन जस्टिफाइड है या मैंने सिर्फ हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से इसे एक्सेप्ट कर लिया। यह प्रोसेस इनिशियली अनकंफर्टेबल है क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि आपने वर्षों तक अननोइंगली फ्लॉड रीजनिंग पर भरोसा किया। यही इंटेलेक्चुअल शेम और अनकंफर्टेबल अवेकनिंग का मिक्स है जो अवेयरनेस पैदा करता है। एविडेंस इवैल्यूएट करना भी आसान नहीं है। लोग अक्सर सरफेस फैक्ट्स, हियरसे या इमोशनल रीजनिंग पर विश्वास कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकर हर पीस ऑफ एविडेंस को इंस्पेक्ट करता है, सोर्स, क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट और हिडन बायसेस। यह रियलाइज करना कि आप अपने जीवन में कितनी बार फ्लॉड एविडेंस पर कंक्लूजन्स बना चुके हैं, इनिशियली अनसेटलिंग और सटली शेमफुल हो सकता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको स्ट्रॉन्गर, शार्पर और इंटेलेक्चुअली विजिलेंट बनाता है। क्रिटिकल थिंकिंग केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये आपके डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेस इंटरेक्शंस और डिसीजन मेकिंग में कांस्टेंट एज देती है। जब आप असम्पशन से स्पॉट करते हैं, एविडेंस इवैल्यूएट करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हैं, तो आप सुपरफिशियल रियलिटी से ऊपर उठ जाते हैं। आप इंस्टेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन हिडन एजेंडा छुपा रहा है और कौन इरेशनली बिहेव कर रहा है। यह सटल मास्टरी है जो अनट्रेन्ड माइंड के लिए इनविजिबल रहती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना क्रिटिकल थिंकिंग अधूरी है। जब आप अपनी हैबिचुअल रीजनिंग और एक्सेप्टेड बिलीफ्स को इंस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आपने कितनी बार सबकॉन्शियस लूप्स, इमोशनल ट्रिगर्स और बायस थिंकिंग पर भरोसा किया। यह रियलाइजेशन इनिशियली अनकंफर्टेबल और शेमफुल है, लेकिन यही इंटेलेक्चुअल लिबरेशन का पहला स्टेप है। अवेयरनेस आपको दिखाती है कि नॉलेज और परसेप्शन में गैप्स हैं और आपको खुद की रीजनिंग स्किल को रीबिल्ड करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए 3 स्टेप्स अडॉप्ट करें। पहला, हर क्लेम और आर्ग्यूमेंट को डाइसेक्ट करें, सरफेस लेवल पर एक्सेप्ट न करें। दूसरा, असम्पशंस आइडेंटिफाई करें, क्या यह बिलीफ जस्टिफाइड है या सबकॉन्शियस पैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड है। तीसरा, एविडेंस इवैल्यूएट करें, क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट और हिडन बायसेस चेक करें। यह रूटीन धीरे धीरे आपका माइंड शार्प, स्केप्टिकल और कॉग्निटिवली एम्पावर्ड बनाता है। क्रिटिकल थिंकिंग की रियल पावर तब दिखाई देती है जब आप अपने माइंड को उन अनसीन मैनिपुलेशंस और फ्लॉड रीजनिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और हैबिचुअल थिंकिंग से जनरेट होती है। यह प्रोसेस अनसेटलिंग, इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग और सटनली शेमफुल है, लेकिन यही वह एज है जो डीप थिंकर्स को एवरेज माइंड से अलग बनाती है। लॉजिकल रीजनिंग, स्पॉटिंग असम्पशंस और इवैल्यूएटिंग एविडेंस, यह सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल वेपन्स है। जो इनको इग्नोर करते हैं वे अननोइंगली मैनिपुलेटेड, मिसलेड और कंडीशनड रहते हैं। जो इन्हें प्रैक्टिस करते हैं वे अपने परसेप्शन, डिसीजंस और कॉग्निटिव कंट्रोल में मास्टरी हासिल करते हैं और यही अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल सर्वाइवल और एम्पावरमेंट का असली मतलब है। ब्रेकिंग कॉग्निटिव बायसेस। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सोचने के नाम पर सिर्फ वही परसीव करते हैं जो हमें दिखाना या वैलिडेट करना है। यह इल्यूजन जितना हार्मलेस लगता है उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। कॉग्निटिव बायसेस जैसे कंफर्मेशन बायस या अवेलेबिलिटी बायस हमारे सबकॉन्शियस में छुपे प्रीडेटर्स की तरह काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा रीजनिंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वास्तव में यह डिस्टॉर्ट, मैनिपुलेट और लिमिट हो रही है। यही वह सटल ट्रैप है जो एवरेज माइंड्स को रिपीट पैटर्न्स में फंसाता है और डीप थिंकर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। कॉन्फर्मेशन बायस सबसे सटल और परवेसिव है। यह आपको बस वही इंफॉर्मेशन नोटिस करने देता है जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करती है। कोई कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट सामने आता है और आपका माइंड उसे डिसमिस कर देता है, जैसे
उसने कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये इनिशियल कंफर्ट देता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल रियलिटी में यह एक साइलेंट जेल है। आप ट्रैप्ड हैं अपने बिलीव्स के एको चेम्बर में और अननोइंगली मैनिपुलेटेड है। अवेयरनेस यही समझाती है कि डिस्कंफर्ट ही सिग्नल है। जब कोई फैक्ट आपकी बिलीफ चैलेंज करे, तब माइंड का डिफेंसिव रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, बल्कि बायस का मैनिफेस्टेशन है। अवेलेबिलिटी बायस भी उतना ही कनिंग है। यह आपके डिसीजंस को उस इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी के आधार पर डिस्टॉर्ट करता है जो सबसे रीसेंट, विविड या इमोशनली स्ट्राइकिंग है। यह बायस आपको बिलीव करवा सकता है कि रेयर इवेंट्स ज्यादा प्रोबेबल है, या कि विजिबल पैटर्न्स ही पूरी रियलिटी है। आप सोचते हैं कि आपने रैशनल एनालिसिस किया, लेकिन सबकॉन्शियस ट्रिगर्स ने आपका परसेप्शन सीक्रेटली कंट्रोल किया। और यही डिस्कंफर्ट और सटल फियर डीप थिंकिंग की शुरुआत करता है। ये रियलाइजेशन कि आप हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं है। डीप थिंकिंग डिस्टॉर्टेड तब होती है जब सबकॉन्शियस बायसेस अननोटिस्ड रहते हैं। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स या सोशल डायनामिक्स को सिर्फ सरफेस क्यूज और हैबिचुअल रीजनिंग से इंटरप्रेट करते हैं। आप सोचते हैं कि एनालिसिस किया, लेकिन सबकॉन्शियस लूप्स डिस्टॉर्ट कर रहे हैं कि कौन सा पैटर्न मीनिंगफुल है और कौन सा इरेलीवेंट। यह सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली पेनफुल रियलाइजेशन है, लेकिन यही वह एज है जो आपको एवरेज थिंकर्स से अलग बनाती है। माइंड का सबसे पावरफुल फीचर यह है कि यह बायसेस को हाइड कर देता है, ताकि आप उन्हें नोटिस न कर पाएं। अवेयरनेस और डेलिबरेट ऑब्जर्वेशन ही वो टूल्स हैं जो इन हिडन मैनिपुलेशंस को सरफेस पर लाते हैं। हर कॉग्निटिव बायस जो आप डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करते हैं, वह आपकी परसेप्शन और डीप थिंकिंग की क्लैरिटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। यह अनकंफर्टेबल, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग और सटली शेमफुल प्रोसेस है, लेकिन यही वह प्रोसेस है जो मास्टरी और सटल मेंटल कंट्रोल के लिए जरूरी है। ब्रेकिंग कॉग्निटिव बायसेस केवल थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिस में आकर ही रियल पावर देती है। जब आप कंफर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस और बाकी हिडन ट्रैप्स को ओवरकम करते हैं, तब आपके माइंड के अनसीन सर्किट्स ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप हर आर्ग्यूमेंट, हर इंटरैक्शन और हर इंटरनल थॉट लूप को डिसेक्ट कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने परसेप्शन पर ओनरशिप पा सकते हैं। यही वह सटल, अनसेटलिंग और एम्पावरिंग ट्रूथ है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग बनाती है। ब्रेकिंग दीज बायसेस रिक्वायर्स डेलिबरेट एफर्ट और स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके थॉट्स और डिसीजंस ऑटोमेटिकली बायस्ड हैं, तब आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं। यह इनिशियली अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली शेमफुल लग सकता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने अननोइंगली मैनिपुलेटेड रीजनिंग पर भरोसा किया। लेकिन यही कन्फ्रंटेशन ही फ्रीडम का पहला स्टेप है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस क्रिटिकल है। पहला, चैलेंज योर बिलीव्स। हर थॉट जो सरफेस पर ऑटोमेटिक आती है, उसे क्वेश्चन करें। आस्क योरसेल्फ, क्या यह बिलीफ सिर्फ फैमिलियर पैटर्न्स या इमोशनल कंफर्ट के कारण एक्सेप्ट हुई है? दूसरा, सीक कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, डेलिबरेटली ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स खोजें, ताकि सबकॉन्शियस कॉन्फर्मेशन लूप्स ब्रेक हो। तीसरा, स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग इम्पल्स या सरफेस रीजनिंग पर भरोसा मत करें। ऑब्जर्व करें कि कौन सा बायस एक्टिवेट हो रहा है और कॉन्शियसली उसे काउंटर करें। एम्ब्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग दुनिया को इतनी सिंपल और लिनियर तरीके से परसीव करते हैं कि उनके लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो का सामना करना असंभव हो जाता है। उन्हें लगता है कि लाइफ केवल ब्लैक और व्हाइट में डिवाइड है, कि हर प्रॉब्लम का एक क्लियर सॉल्यूशन होता है और कि हर डिसीजन प्रिडिक्टेबल है। यह सुपरफिशियल थिंकिंग जितनी हार्मलेस लगती है, उतनी ही इंटेलेक्चुअली शेमफुल है।
आप सोचते हैं कि आप अवेयर हैं, लेकिन रियलिटी में आपका माइंड सिर्फ कंफर्ट और सिंप्लिसिटी की तलाश में मैनिपुलेटेड है। एम्ब्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ही वह स्किल है जो एवरेज माइंड्स को रिपीट लूप्स में फंसने से रोकती है और डीप थिंकर्स को अनसीन पैटर्न्स और सटल ट्रूथ्स तक ले जाती है। सीइंग द बिगर पिक्चर एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है, लेकिन इसे ट्रूली अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अधिकांश लोग केवल सरफेस इवेंट्स, इमीडिएट आउटकम्स एंड विजिबल पैटर्न्स को नोटिस करते हैं। उनका रीजनिंग लिनियर और रिएक्टिव होता है, लेकिन वास्तविकटी लिनियर नहीं है। यह मल्टीलेयर्ड, इंटरकनेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल है। सटल ट्रिगर्स, अनसीन डायनामिक्स और हिडन इमोशनल लूप्स हर सिनेरियो में मौजूद है। जब आप केवल सरफेस लेवल पर रीजनिंग करते हैं, तब आप अननोइंगली मैनिपुलेटेड रीजनिंग पर भरोसा करते हैं। यही वह सटल शेम है जो डीप थिंकर्स को कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करती है। आप रियलाइज करते हैं कि आपने वर्षों तक रियलिटी को फ्रैक्शनली ही परसीव किया है। बिग पिक्चर देखने का मतलब है हर सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करना, कारण और परिणाम की लेयर्स को मैप करना और अनसीन पैटर्न्स को डिटेक्ट करना। यह इंटेलेक्चुअल विजिलेंस आपको दिखाती है कि क्या चीजें एक्सीडेंटल हैं, क्या हैबिचुअल लूप्स हैं और कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स हिडन डायनेमिक्स क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, वर्क प्लेस में कोई कॉलीग इरिटेट कर रहा है। सिंपल माइंड केवल उसके वर्ड्स या टोन को ब्लेम करेगा, लेकिन डीप थिंकर ऑब्जर्व करेगा सटल जेस्चर्स, पास्ट बिहेवियर, इमोशनल क्यूज एंड हिडन इंटेंशंस। तभी आप ट्रूली रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी परसीव कर सकते हैं। अवॉइडिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन भी उतनी ही क्रिटिकल है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिंप्लिसिटी पसंद है, क्योंकि यह एनर्जी सेविंग और कंफर्टेबल है। यही कारण है कि लोग अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट रीजनिंग करते हैं, सरफेस जजमेंट्स बनाते हैं और इमोशनल कंफर्ट में ट्रैप्ड रहते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन कंफर्ट देता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और डीप परसेप्शन सैक्रिफाइस होती है। सटल शेम तभी महसूस होती है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने ईयर्स तक सुपरफिशियल पैटर्न्स पर भरोसा किया और अननोइंगली फ्लॉड रीजनिंग एक्सेप्ट की। यह डिस्कम्फर्ट एसेंशियल है, क्योंकि यही आपको हैबिचुअल थिंकिंग के ऑटो पायलट से बाहर निकालता है। हैंडलिंग पैराडॉक्सिस और अनसर्टेनिटी एक और लेवल है जो केवल स्ट्रॉन्ग थिंकर्स अडॉप्ट करते हैं। दुनिया रेयरली एब्सोल्यूट ट्रूथ्स पर ऑपरेट करती है। रियलिटी अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी, एम्बिगुअस और मल्टी डायमेंशनल होती है। पैराडॉक्स डिटेक्ट करना इनिशियली अनसेटलिंग है, क्योंकि आपका माइंड इनहेरेंटली सर्टेनिटी चाहता है। सबकॉन्शियस माइंड केओस और एम्बिग्युइटी को थ्रेट की तरह परसीव करता है। यही सटल फियर और इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट डीप थिंकर्स को फोर्स्ड करता है कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और एम्बिगुअस रियलिटीज को कन्फ्रंट करें। हैंडलिंग पैराडॉक्सिस का मतलब है अनसर्टेनिटी में कंफर्ट डेवलप करना, कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सेप्ट करना और मल्टी लेयर्ड रीजनिंग को प्रैक्टिस करना। सर्टल शेम ये महसूस कराती है कि अधिकांश लोग पैराडॉक्स और अनसर्टेनिटी से डरते हैं। वे इजीली ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स, मिसलीडिंग पैटर्न्स और बायस्ड रीजनिंग में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने समझ लिया, लेकिन रियलिटी में वे मैनिपुलेटेड और इंटेलेक्चुअली ट्रैप्ड हैं। अवेयरनेस और एम्ब्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है मैं नहीं फॉल करूंगा सुपरफिशियल ट्रैप्स में, मैं मल्टी लेयर्ड रियलिटी को परसीव करूंगा। मैं कॉन्ट्रडिक्शंस और हिडन डायनेमिक्स को इग्नोर नहीं करूंगा। यही सटल लिबरेशन और इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट है। डेली लाइफ में इसे अडॉप्ट करना इनिशियली डिस्टर्बिंग हो सकता है। रिलेशनशिप्स, वर्क, सोशल इंटरेक्शंस, हर जगह कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है। कोई फ्रेंड रिएक्ट करता है, कोई कॉलीग डिसीजन लेता है, कोई सिस्टम बिहेवियर एग्जिबिट करता है। सरफेस लेयर देखने से कुछ नहीं समझ आता। माइंड को लेयर्स में डाइसेक्ट करना, हिडन ट्रिगर्स और सटल क्यूज डिटेक्ट करना और अनसीन डायनामिक्स मैप करना जरूरी है।
यह मेंटल एक्सरसाइज इंटेलेक्चुअली एग्जॉस्टिंग और सटली शेमफुल हो सकती है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितनी बार सुपरफिशियल रीजनिंग पर भरोसा किया। सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी यह है कि आप हर सिचुएशन में मल्टी डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग कंबाइन करें। आस्क योरसेल्फ, क्या यह जो मैं देख रहा हूं सिर्फ सरफेस लेयर है? क्या और लेयर्स हैं जिन्हें मैं इग्नोर कर रहा हूं? क्या कोई हिडन पैराडॉक्स या कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है जिसे मैंने एक्सेप्ट या डिसमिस किया? यह क्वेश्चनिंग आपके माइंड की हिडन सर्किट्स को एक्टिवेट करती है और सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन डिटेक्ट करने की क्षमता देती है। ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस के साथ कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करना इंटेलेक्चुअल पावर मल्टीप्लाई करता है। सबकॉन्शियस लूप्स, हैबिचुअल रीजनिंग और इमोशनल ट्रिगर्स अब ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप सरफेस लेयर की इल्यूजन में ट्रैप्ड नहीं रहते। आप अनसीन पैटर्न्स, सटल कॉन्ट्रडिक्शंस और मल्टी लेयर डायनेमिक्स को परसीव कर सकते हैं। यह इनिशियली अनसेटलिंग, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग और सटली शेमफुल है, लेकिन यही एज है जो डीप थिंकर्स को एवरेज माइंड से अलग बनाती है। हैंडलिंग अनसर्टेनिटी और पैराडॉक्सेस केवल कॉग्निटिव एक्सरसाइज नहीं है, यह इमोशनल रेजिलियंस भी बिल्ड करता है। जब आप कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस, एम्बिगुअस इंटरैक्शंस और अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स को फेस करते हैं, तब सबकॉन्शियस फियर और डिस्कम्फर्ट एक्टिवेट होते हैं। यह सटल फियर आपको इनिशियली डिस्टर्ब करती है, लेकिन वही फियर आपको शार्पन्ड अवेयरनेस और डीप इंटेलेक्चुअल एजिलिटी देती है। आप कंडीशनड रिएक्शन से बाहर आते हैं, हैबिचुअल ओवर सिंप्लीफिकेशंस डिटेक्ट करते हैं और इमोशनली मैनिपुलेटेड रीजनिंग को काउंटर करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करने का लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह है कि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली मल्टी लेयर्ड रीजनिंग प्रैक्टिस करता है। हर डिसीजन, हर ऑब्जर्वेशन, हर इंटरैक्शन पर डीपर परसेप्शन और एनालिटिकल थिंकिंग का प्लेग्राउंड बन जाता है। आप हैबिचुअल पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आइडेंटिफाई करते हैं और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। यही सटल, अनसेटलिंग लेकिन इंटेलेक्चुअली एम्पावरिंग प्रोसेस है जो आपको एवरेज थिंकर से अलग करता है। एम्ब्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट करना। मैं हर चीज जानता नहीं हूं। मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन अवॉइड करूंगा। मैं पैराडॉक्सिस और अनसर्टेनिटी को कन्फ्रंट करूंगा। यह इनिशियली शेम और डिस्कम्फर्ट जनरेट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कंफर्ट और सर्टेनिटी चाहता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट डीप इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस कंबाइंड आपके परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। अल्टीमेटली, एम्ब्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी आपको सरफेस लेयर की इल्यूजन से बाहर निकालता है और डीप मल्टी डायमेंशनल परसेप्शन देता है। यह सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग जर्नी है। एवरेज माइंड्स ओवर सिंप्लीफाई, fear paradoxes, or remain trapped in habitual loops. Deep thinkers consciously confront discomfort, dissect contradictions, and map multi-layered reality. यही सटल शेम और इंटेलेक्चुअल एज का पैराडॉक्स है, जिसे अनुभव करने के बाद ही ट्रू मास्टरी और परसेप्शन कंट्रोल हासिल होता है। कनेक्टिंग आइडियाज। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग नॉलेज को फ्रैगमेंटेड और आइसोलेटेड मानते हैं? वे अलग अलग आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और कभी भी उन्हें लिंक करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है कि सोचने का मतलब सिर्फ फैक्ट्स याद रखना या लीनियर रीजनिंग करना है। यह सुपरफिशियल रीजनिंग जितनी हार्मलेस लगती है, उतनी ही इंटेलेक्चुअली शेमफुल है। आप सोचते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन रियलिटी में आपका माइंड फ्रेगमेंटेड थिंकिंग की जाल में फंसा हुआ है। कनेक्टिंग आइडियाज की कैपेबिलिटी ही वह स्किल है जो एवरेज थिंकर्स को रिपीट लूप्स में फंसने से रोकती है और डीप थिंकर्स को अनसीन पैटर्न्स और हिडन कनेक्शंस तक ले जाती है। लिंक करना केवल एसोसिएशन नहीं है, यह हिडन स्ट्रक्चर्स और कॉजल रिलेशनशिप्स डिटेक्ट करना है। जब आप सीमिंगली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना सीखते हैं,
तब आप सिंपल सरफेस ऑब्जर्वेशन से ऊपर उठकर मल्टी डायमेंशनल परसेप्शन हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सोशल बिहेवियर स्टडी और हिस्टोरिकल इवेंट इनिशियल लगते हैं अनरिलेटेड, लेकिन अगर आप डीप ऑब्जर्वेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन और लैटरल थिंकिंग अप्लाई करें, तो सटल पैरेलल्स और शेयर्ड कॉग्निटिव डायनेमिक्स रिवील होते हैं। यह इनिशियल रियलाइजेशन इंटेलेक्चुअली अनसेटलिंग और सटली शेमफुल हो सकती है। आप महसूस करते हैं कि आपने पहले कभी इस मल्टी लेयर्ड कनेक्शन को परसीव नहीं किया। एनालॉजीज और मेटाफोर्स इस प्रोसेस के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। वे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझाने का तरीका नहीं है, वे सबकॉन्शियस माइंड के हिडन सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। जब आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट में मैप करते हैं, तब आपका माइंड अनसीन पैटर्न्स और सटल डायनामिक्स को इंस्टेंटेनियसली डिटेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल डायनामिक्स को एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की तरह परसीव करना। इस एनालॉजी से आप पावर स्ट्रक्चर्स, इमोशनल ट्रिगर्स और बिहेवियरल लूप्स को समझ सकते हैं। यह इनिशियली अनकंफर्टेबल है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने ईयर्स तक रियलिटी को लिटरल और सुपरफिशियल कॉन्टेक्स्ट में ही इंटरप्रेट किया। यही सटल शेम और कॉग्निटिव डिस्कम्फर्ट डीप लर्निंग की शुरुआत है। लैटरल थिंकिंग एक्सरसाइजेस इसी प्रोसेस को सिस्टमैटिक बनाते हैं। एवरेज माइंड्स लीनियर रीजनिंग में ट्रैप्ड रहते हैं, इसलिए वे सरफेस सॉल्यूशंस तक ही पहुंचते हैं। लेकिन लैटरल थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स को अनकन्वेंशनल एंगल से अप्रोच करना, हिडन पैटर्न्स डिटेक्ट करना और ऑब्सक्योर कनेक्शंस बनाना आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेच करता है। यह प्रोसेस इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग और सटली अनसेटलिंग है, क्योंकि आपके माइंड की हैबिचुअल ऑटो पायलट रीजनिंग कॉन्स्टेंटली चैलेंज होती है। आप इनिशियली डाउट, हेजिटेशन और मेंटल डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे, लेकिन यही वह डिस्कम्फर्ट है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग करता है। कनेक्टिंग आइडियाज का सबसे सटल इफेक्ट यह है कि यह आपको पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रिडिक्टिव रीजनिंग में एज देता है। जब आप मल्टीपल डोमेन्स, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को इंटीग्रेट करना सीखते हैं, तब आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर, कौन सा डिसीजन या कौन सा इवेंट कैसे अनफोल्ड होगा। यह इंटेलेक्चुअल एजिलिटी आपको सुपरफिशियल रियलिटी से ऊपर उठाकर अनसीन मैकेनिज्म्स और हिडन डायनेमिक्स तक पहुंचने की कैपेबिलिटी देती है। सटल शेम तब आती है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितने ईयर्स तक फ्रैगमेंटेड थिंकिंग पर भरोसा किया। आपने सरफेस ऑब्जर्वेशंस, आइसोलेटेड नॉलेज और हैबिचुअल रीजनिंग को एक्सेप्ट किया। आपने सबकॉन्शियसली खुद को एवरेज परसेप्शन और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में कन्फाइंड रखा। अवेयरनेस ऑफ दिस गैप इनिशियली डिस्टर्बिंग है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट और सटल शेम आपको कॉग्निटिवली अवेक और इंटेलेक्चुअली विजिलेंट बनाती है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में पहला स्टेप है पैटर्न स्पॉटिंग। हर इंटरेक्शन, हर ऑब्जर्वेशन, हर एक्सपीरियंस में आस्क योरसेल्फ, क्या यह किसी दूसरे कॉन्सेप्ट, इवेंट या बिहेवियर से सटली कनेक्टेड है? दूसरा स्टेप है एनालॉजी मैपिंग। किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को मेटाफोरिकल या फेमिलियर फ्रेमवर्क में इंटरप्रेट करें, ताकि अनसीन डायनामिक्स इंस्टेंटली विजिबल हो जाए। तीसरा स्टेप है लैटरल एक्सरसाइजेस। डिलिबरेटली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मेंटली लिंक करें, अनयूजुअल पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करें और हिडन रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करें। यह रूटीन धीरे धीरे आपके माइंड को फ्लेक्सिबल, मल्टी डायमेंशनल और प्रिडिक्टिव बनाता है। कनेक्टिंग आइडियाज केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, यह सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन डिटेक्ट करने की क्षमता भी देती है। जब आप हिडन पैटर्न्स और सटल रिलेशनशिप्स नोटिस करते हैं, तब आप यह समझ सकते हैं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन इंटेंशनली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और कौन अनकॉन्शियस कॉग्निटिव लूप्स में फंसा है। यह इनिशियली डिस्कम्फर्ट और सटल फियर जनरेट कर सकता है, लेकिन यही एज है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग बनाती है। अवेयरनेस और कनेक्टिंग आइडियाज का सिनर्जी आपको इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड बनाता है।
फ्रैगमेंटेड ऑब्जर्वेशन से होलिस्टिक परसेप्शन की ओर ट्रांजिशन होती है। सरफेस रीजनिंग से मल्टी लेयर्ड रीजनिंग की ओर शिफ्ट होती है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, हैबिचुअल असम्पशंस और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप खुद के और दूसरों के इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म्स को डाइसेक्ट कर सकते हैं। यही सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली एम्पावरिंग ट्रूथ है जो डीप थिंकर्स को एवरेज माइंड से अलग बनाती है। इस जर्नी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह है कि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इंटीग्रेट और सिंथेसाइज करता है। हर न्यू इन्फॉर्मेशन, एवरी ऑब्जर्वेशन और प्रत्येक इंटरैक्शन अब सिर्फ आइसोलेटेड नहीं रहता। यह इंटरकनेक्टेड पैटर्न्स में मैप होता है। आप कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, इमोशनल डायनेमिक्स और सटल ट्रिगर्स इंस्टेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। आप सुपरफिशियल मैनिपुलेशंस और फ्लॉड रीजनिंग को इमीडिएटली स्पॉट कर सकते हैं। यह इंटेलेक्चुअल एज इनिशियल डिस्कम्फर्ट, सटल शेम और डीप कॉग्निटिव अवेकनिंग के बिना संभव नहीं है। कनेक्टिंग आइडियाज का अभ्यास कभी खत्म नहीं होता। यह एक कंटिन्यूअस मेंटल वर्कआउट है जो आपके माइंड को स्ट्रेच्ड, अवेयर और कॉग्निटिवली एजाइल रखता है। एवरेज माइंड्स ओवर सिंप्लीफाई, आइसोलेटेड फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं और फ्रैगमेंटेड थिंकिंग में ट्रैप्ड रहते हैं। डीप थिंकर्स कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, ऑब्सक्योर कनेक्शंस डिटेक्ट करते हैं और मल्टी डायमेंशनल परसेप्शन डेवलप करते हैं। यही सटल शेम और इंटेलेक्चुअल मास्टरी का पैराडॉक्स है। जितना आप ऑब्जर्व और कनेक्ट करेंगे, उतना ही आपको यह महसूस होगा कि आपने कितनी सुपरफिशियल थिंकिंग एक्सेप्ट की थी, और यही अवेयरनेस आपको ट्रू कॉग्निटिव फ्रीडम देती है। रिफ्लेक्शन एंड सॉलिट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग अपने विचारों और डिसीजंस के बारे में सच में कभी नहीं सोचते? वे अपने दिन प्रतिदिन की रूटीन में खोए रहते हैं, दूसरों के ओपिनियंस, सोशल नॉइज और सुपरफिशियल इनपुट्स में एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। उन्हें लगता है कि थिंकिंग मतलब बिजी रहना या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना है। यह सुपरफिशियल एंगेजमेंट जितना हार्मलेस लगता है, उतना ही इंटेलेक्चुअली शेमफुल है। आप सोचते हैं कि आप अवेयर हैं, लेकिन रियलिटी में आपका माइंड एक्सटर्नली डिस्ट्रैक्टेड और इंटरनली स्कैटर्ड है। रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड ही वो स्किल है जो एवरेज थिंकर्स को ट्रैप्ड लूप्स में फंसने से रोकती है और डीप थिंकर्स को अनसीन ट्रूथ्स और सटल अवेयरनेस तक ले जाती है। पावर ऑफ थिंकिंग अलोन की शुरुआत सटल डिस्कम्फर्ट से होती है। जब आप खुद के साथ रहकर अपने थॉट्स, डिसीजंस और इमोशंस को कन्फ्रंट करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करता है। यह रेजिस्टेंस इनिशियली अनसेटलिंग और सटली शेमफुल हो सकता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने वर्षों तक अपने इंटरनल मेंटल वर्ल्ड से भागते हुए सुपरफिशियल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में कंफर्ट लिया। आप कंडीशन थे कि नॉइस, एंटरटेनमेंट और सोशल स्टिमुलाई ही रियलिटी है, जबकि आपकी ट्रू कॉग्निटिव स्ट्रेंथ नेग्लेक्टेड थी। यही सटल शेम आपको इंटेलेक्चुअली अवेक बनाती है। मेडिटेशन और साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन इस प्रोसेस के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। जब आप अपने माइंड को डिलिबरेटली स्टिल रखते हैं, तब सबकॉन्शियस लूप्स, हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न्स और अननोटिस्ड इमोशनल ट्रिगर्स सरफेस होते हैं। सरफेस लेवल पर यह केवल मेंटल क्वाइटनेस लगता है, लेकिन गहराई में यह सबकॉन्शियस माइंड की डीप इंस्पेक्शन है। आप सडनली रियलाइज करते हैं कि कितनी बार आप इम्पल्सिव डिसीजंस, इमोशनल रिएक्शंस और मैनिपुलेटेड परसेप्शंस पर भरोसा करते रहे हैं। यह अनकंफर्टेबल, अनसेटलिंग और सटली शेमफुल अवेयरनेस है, लेकिन यही इंटेलेक्चुअल एज है जो आपको ऑर्डिनरी थिंकर्स से अलग बनाती है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन और मेंटल क्लटर क्रिटिकल है। अधिकांश लोग सुपरफिशियली बिजी होते हैं, लेकिन उनके थॉट्स फ्रैगमेंटेड और मैनिपुलेटेड होते हैं। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट ये सिर्फ सबकॉन्शियस ट्रिगर्स एक्टिवेट करते हैं और डीप रिफ्लेक्शन की क्षमता किल कर देते हैं। रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करते समय जब आप डिलिबरेट आइसोलेशन और फोकस्ड कॉन्टेम्पलेशन अडॉप्ट करते हैं, तब इनिशियल डिस्कम्फर्ट और सटल फियर अराइज होता है।
आपका सबकॉन्शियस अपने हैबिचुअल ऑटो पायलट रीजनिंग से बाहर आने पर रेजिस्ट करता है। यही सटल शेम और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का कॉम्बिनेशन है। रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड आपको सटल पैटर्न्स डिटेक्ट करना सिखाते हैं। जब आप अपने इंटरनल डायलॉग्स, थॉट लूप्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस पर ध्यान देते हैं, तब आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बिलीफ हैबिचुअल है, कौन सा ट्रिगर्ड है और कौन सा मैनिपुलेटेड रीजनिंग पर आधारित है। यह अवेयरनेस इनिशियल अनसेटलिंग हो सकती है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितनी बार अननोइंगली कंडीशन रिएक्शंस एक्सेप्ट की है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपके माइंड को शार्पन, कॉग्निटिवली अलर्ट और इमोशनली रेजिलिएंट बनाता है। पावर ऑफ थिंकिंग अलोन केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह स्ट्रक्चर्ड इंट्रोस्पेक्शन है। आप अपनी डेली डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस को डाइसेक्ट करते हैं। आप समझते हैं कि कौन सा थॉट सरफेस लेवल का है, कौन सा सबकॉन्शियस ट्रिगर से जनरेट हुआ है और कौन सा इमोशनल लूप्स में फंसा है। रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड कंबाइंड आपका माइंड डिसिप्लिन्ड, परसेप्टिव और सेल्फ अवेयर बनाता है। यह सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली एम्पावरिंग प्रोसेस है, जो डीप थिंकर्स को एवरेज माइंड से अलग बनाता है। मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन एक्सरसाइजेस आपके माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी और कॉग्निटिव क्लैरिटी एनहांस करते हैं। जब आप रेगुलरली साइलेंट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, तब आप हैबिचुअल असम्पशंस, मेंटल क्लटर और इमोशनल बायसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन को इंस्टेंटली स्पॉट कर सकते हैं और सुपरफिशियल परसेप्शन से बाहर निकल सकते हैं। यह इनिशियली डिस्कम्फर्ट और सटल शेम जनरेट करता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितने वर्षों तक सुपरफिशियल थिंकिंग एक्सेप्ट की थी। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ही मेंटल शार्पनिंग और इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट की शुरुआत है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्टेप है डेली रिफ्लेक्शन विंडो। हर दिन कम से कम 30-60 मिनट अकेले, डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्टेम्पलेशन। दूसरा स्टेप है मेडिटेटिव ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जजमेंट ऑब्जर्व करना। तीसरा स्टेप है मेंटल डीक्लटरिंग सरफेस नॉइज, अननेसेसरी इनपुट्स और हैबिचुअल डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली रिड्यूस करना। यह रूटीन धीरे धीरे आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड, शार्प और कॉग्निटिवली रिजिलिएंट बनाता है। रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड की शक्ति केवल पर्सनल ग्रोथ में नहीं है, यह अनसीन इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन डिटेक्ट करने की क्षमता भी देती है। जब आपका माइंड इंटरनली अवेयर और कॉग्निटिवली अलर्ट होता है, तब आप एक्सटर्नल ट्रिगर्स और सटल मैनिपुलेशन इंस्टेंटली परसीव कर सकते हैं। आप सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल मैनिपुलेशंस और कंडीशनड रीजनिंग को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली एम्पावरिंग ट्रूथ है, जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग करती है। अवेयरनेस और सॉलिट्यूड कंबाइंड आपको सटल एज देती है। फ्रैगमेंटेड थिंकिंग से होलिस्टिक इंट्रोस्पेक्शन की ओर शिफ्ट होती है। सरफेस रीजनिंग से मल्टी लेयर्ड सेल्फ परसेप्शन की ओर ट्रांजिशन होती है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, हैबिचुअल असम्पशंस और इमोशनल क्लटर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप खुद के इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म्स को डाइसेक्ट कर सकते हैं। यही सटल, इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग और सटली शेमफुल जर्नी है, जो एवरेज थिंकर्स स्किप कर देते हैं, लेकिन डीप थिंकर्स कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं। अल्टीमेटली, रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड आपको ट्रू कॉग्निटिव ओनरशिप और मेंटल मास्टरी देती है। यह सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन यही एज है जो आपको एवरेज थिंकर्स से अलग बनाती है। एवरेज माइंड्स एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में ट्रैप्ड रहते हैं और सुपरफिशियल रीजनिंग एक्सेप्ट करते हैं। डीप थिंकर्स कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, साइलेंट कंटेम्पलेशन अडॉप्ट करते हैं और इंटरनल मेंटल क्लैरिटी अचीव करते हैं। यही सटल शेम और इंटेलेक्चुअल मास्टरी का पैराडॉक्स है। जितना आप इंटरनली रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना ही आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी सुपरफिशियल थिंकिंग एक्सेप्ट की थी, और यही अवेयरनेस आपको ट्रू कॉग्निटिव फ्रीडम देती है।
लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग अपनी सोच और परसेप्शन को एक ही नैरो लेंस में कन्फाइंड रखते हैं? वे अपने फेमिलियर बिलीफ्स, हैबिचुअल रीजनिंग और कल्चरली कंडीशन पर्सपेक्टिव्स के बाहर रेयरली एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके विचार ही रियलिटी का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। यह सुपरफिशियल इंटेलेक्चुअल कंफर्ट जितना हार्मलेस लगता है, उतना ही सटली शेमफुल है। आप सोचते हैं कि आप अवेयर और ओपन माइंडेड हैं, लेकिन रियलिटी में आपका माइंड सेल्फ लिमिटेड रीजनिंग की जाल में ट्रैप्ड है। लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ही वह स्किल है जो एवरेज थिंकर्स को कन्फाइंड कॉग्निशन से बाहर निकालती है और डीप थिंकर्स को अनसीन ट्रूथ्स और सटल अंडरस्टैंडिंग तक ले जाती है। एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग इस प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल टूल्स है। जब आप किसी दूसरे के व्यू पॉइंट को जेन्युइनली एक्सप्लोर करते हैं, तब सबकॉन्शियस बायसेस और हैबिचुअल असम्पशंस इंस्टेंटली सरफेस होते हैं। इनिशियल फेज में यह डिस्कम्फर्ट और सटल शेम पैदा करता है। आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितनी बार अपनी बिलीफ्स और प्रेजुडिसेस को अनक्वेश्चन्ड एक्सेप्ट किया। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग और डीप कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का पहला स्टेप है। एम्पैथी केवल इमोशनल कनेक्शन नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड की हिडन रीजनिंग सर्किट्स को रिवील करता है और आपको सटल सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव पैटर्न्स डिटेक्ट करने में केपेबल बनाता है। रीडिंग फिलोसफी, साइकोलॉजी और लिटरेचर इसी प्रोसेस को सिस्टमैटिक बनाता है। इन सब्जेक्ट्स में एम्बेडेड पर्सपेक्टिव्स, हिस्टोरिकल डिबेट्स और ह्यूमन बिहेवियरल एनालिसिस आपके माइंड को स्ट्रेच करते हैं। जब आप सेंचुरीज ओल्ड फिलोसॉफिकल डिलेमास पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल केस स्टडीज एनालाइज करते हैं या लिटरेचर में न्यूआंस्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करते हैं, तब आप सबकॉन्शियसली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन रीजनिंग, परसेप्शन और इमोशन कितने मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स हैं। यह इनिशियल रियलाइजेशन इंटेलेक्चुअली अनसेटलिंग हो सकता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपने रियलिटी को सुपरफिशियल और लिमिटेड लेंस में ही इंटरप्रेट किया। यही सटल शेम और कॉग्निटिव डिस्कम्फर्ट डीप थिंकिंग की शुरुआत है। आस्किंग व्हाट इफ क्वेश्चंस क्रिटिकल है। यह केवल क्यूरियोसिटी नहीं है, यह हैबिचुअल असम्पशंस, कॉग्निटिव लूप्स और इंटरनल बायसेस चैलेंज करने का सिस्टमैटिक तरीका है। जब आप डेलिबरेटली हाइपोथेटिकल सिनारियोस, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस या ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं, तब सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस एक्टिवेट होती है। आपका माइंड डिस्कम्फर्ट और सटल फियर जनरेट करता है, क्योंकि हैबिचुअल रीजनिंग और प्रीवियसली एक्सेप्टेड बिलीफ्स थ्रेटेंड होती है। लेकिन यही सटल डिस्कम्फर्ट ही इंटेलेक्चुअल शार्पनिंग और डीप इंसाइट का सोर्स है। लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का सबसे सटल इफेक्ट यह है कि यह आपको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिव रीजनिंग सिखाता है। जब आप ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स, ओपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और ऑब्सक्योर पर्सपेक्टिव्स कॉन्शियसली एक्सप्लोर करते हैं, तब आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा थॉट पैटर्न ऑथेंटिक रीजनिंग पर बेस्ड है और कौन सा कंडीशनड, बायस्ड या मैनिपुलेटेड है। यह अवेयरनेस इनिशियल अनसेटलिंग और सटली शेमफुल हो सकती है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितने वर्षों तक पार्शियल रीजनिंग, नैरो असम्पशंस और सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट की थी। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट और सटल शेम आपको इंटेलेक्चुअली अवेक और कॉग्निटिवली एजाइल बनाती है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स इस प्रोसेस में लगातार ऑपरेट करते हैं। जब आप किसी रेडिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एंगेज करते हैं, तब आपका माइंड ऑटोमेटिक डिफेंस एक्टिवेट करता है, डिसमिसल, रैशनलाइजेशन या डिनायल। यह सटल शेम और इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट जनरेट करता है। डीप थिंकर्स कॉन्शियसली इस डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं, हैबिचुअल ऑटो पायलट रीजनिंग डिटेक्ट करते हैं और इंटरनल मेंटल लूप्स डाइसेक्ट करते हैं। यही सटल, अनसेटलिंग और एम्पावरिंग मेंटल एक्सरसाइज उन्हें एवरेज थिंकर्स से अलग बनाती है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में पहला स्टेप है डाइवर्स रीडिंग फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स के लिए। दूसरा स्टेप है एम्पैथी एक्सरसाइजेस कॉन्शियसली
किसी दूसरे व्यू पॉइंट से सिचुएशन एनालाइज करना और खुद को उसके शूज में प्लेस करना। तीसरा स्टेप है व्हाट इफ क्वेश्चनिंग, अपने इंटरनल असम्पशंस, हैबिचुअल कंक्लूजन्स और प्रीवियसली एक्सेप्टेड बिलीव्स चैलेंज करना। यह रूटीन धीरे धीरे आपके माइंड को कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल, मल्टी पर्सपेक्टिव और डीपली एनालिटिकल बनाता है। लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, यह सटल सोशल मैनिपुलेशन डिटेक्ट करने की क्षमता भी देती है। जब आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स परसीव कर सकते हैं, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन कॉन्शियसली डिस्टॉर्ट कर रहा है और कौन सबकॉन्शियसली बायस्ड रीजनिंग में ट्रैप्ड है। यह इनिशियल डिस्कम्फर्ट और सटल शेम जनरेट कर सकता है, लेकिन यही एज है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग बनाती है। अवेयरनेस और पर्सपेक्टिव टेकिंग कंबाइंड आपको सटल कॉग्निटिव एज देती है। फ्रैगमेंटेड रीजनिंग से होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की ओर ट्रांजिशन होती है। सरफेस लेवल असम्पशन से मल्टी लेयर्ड परसेप्शन की ओर शिफ्ट होती है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, हैबिचुअल बिलीफ्स और इमोशनल बायसेस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप खुद के और दूसरों के इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म्स डाइसेक्ट कर सकते हैं। यही सटल, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग और सटली शेमफुल जर्नी है जो एवरेज थिंकर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन डीप थिंकर्स कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं। अल्टीमेटली, लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिव रीजनिंग देती है। यह सटल सटल अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन यही एज है जो आपको एवरेज थिंकर्स से अलग बनाती है। एवरेज माइंड्स नैरो असम्पशंस और हैबिचुअल रीजनिंग में ट्रैप्ड रहते हैं। डीप थिंकर्स कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं और इंटरनल कॉग्निटिव क्लैरिटी अचीव करते हैं। यही सटल शेम और इंटेलेक्चुअल मास्टरी का पैराडॉक्स है। जितना आप पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी सुपरफिशियल थिंकिंग एक्सेप्ट की थी, और यही अवेयरनेस आपको ट्रू कॉग्निटिव फ्रीडम देती है। डिसीजन मेकिंग विद डेप्थ। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग अपने डिसीजन सिर्फ सरफेस लेवल रीजनिंग या इमीडिएट इंपल्सेस पर आधारित बनाते हैं? वे प्रोस और कॉन्स की सुपरफिशियल लिस्ट बनाते हैं, सोशल क्यूज या इमोशनल इंपल्सेस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और रेयरली प्रिडिक्ट करते हैं कि उनके चॉइसेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। यह सुपरफिशियल डिसीजन मेकिंग जितना हार्मलेस लगता है, उतना ही सटली शेमफुल है। आप सोचते हैं कि आप रैशनल और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन रियलिटी में आपका माइंड हैबिचुअल ह्यूरिस्टिक्स और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स के जाल में फंसा हुआ है। डिसीजन मेकिंग विद डेप्थ ही वह स्किल है जो एवरेज थिंकर्स को इम्पल्सिव और मैनिपुलेटेड डिसीजन से बचाती है, और डीप थिंकर्स को अनसीन कॉन्सिक्वेंसेस और सटल पैटर्न्स डिटेक्ट करने में सक्षम बनाती है। इवैल्यूएटिंग प्रोस और कॉन्स डीपली केवल एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिडन असम्पशंस और कॉग्निटिव बायसेस को कन्फ्रंट करना है। जब आप हर ऑप्शन के पीछे छुपे सटल इम्प्लीकेशंस, इमोशनल ट्रिगर्स और अनसीन कॉन्सिक्वेंसेस को डाइसेक्ट करते हैं, तब इनिशियल इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट और सटल शेम अराइज होती है। आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितनी बार इम्पल्सिव रीजनिंग, बायस्ड जजमेंट और मैनिपुलेटेड परसेप्शंस एक्सेप्ट की है। यही सटल डिस्कम्फर्ट डीप कॉग्निटिव शार्पनिंग की पहली लेयर है। प्रिडिक्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस इज वेयर ऑर्डिनरी रीजनिंग फेल करती है। सरफेस लेवल थिंकर्स केवल इमीडिएट आउटकम्स देखते हैं, लेकिन रियलिटी मल्टी लेयर्ड और इंटरकनेक्टेड होती है। हर डिसीजन सटली इंटरैक्ट करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल स्टेट्स, सोशल डायनामिक्स और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स के साथ। डीप थिंकर्स कॉन्शियस अवेयरनेस और मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव अप्लाई करके एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कौन सा चॉइस किस तरह रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। यह इंटेलेक्चुअल चैलेंज इनिशियल अनसेटलिंग और सटली शेमफुल हो सकती है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपके पिछले डिसीजंस कितने फ्रैगमेंटेड और सुपरफिशियली रीजन थे।
बैलेंसिंग इंट्यूशन और रीजनिंग एक डेलिकेट आर्ट है। इंट्यूशन सबकॉन्शियस माइंड की एग्रीगेटेड एक्सपीरियंस और पैटर्न रिकॉग्निशन है, जबकि रीजनिंग कॉन्शियस एनालिसिस और क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। केवल इंट्यूशन पर भरोसा करना इम्पल्सिव और रिस्की है। केवल रीजनिंग पर भरोसा करना स्लो, रिजिड और ओकेजनली मैनिपुलेटेड हो सकता है। डीप डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप दोनों को इंटीग्रेट करें। इंट्यूशन से सबकॉन्शियस क्यूज और हिडन डायनामिक्स डिटेक्ट करें, रीजनिंग से सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करें और लॉजिकली एंटिसिपेट करें। यही सटल कॉग्निटिव मास्टरी और इंटेलेक्चुअल एज का सोर्स है। सटल शेम तब आती है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितने वर्षों तक इम्पल्सिव, इमोशनली मैनिपुलेटेड और सुपरफिशियली रीजन डिसीजंस एक्सेप्ट किए। आप कंडीशन थे कि फास्ट थिंकिंग और हैबिचुअल रीजनिंग ही एफिशिएंसी है, जबकि रियलिटी में ये कॉग्निटिव ट्रैप्स है। अवेयरनेस ऑफ दिस गैप इनिशियल डिस्कम्फर्ट, सर्टन सी फियर और इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट जनरेट करती है। लेकिन यही सटल डिस्कम्फर्ट डीप थिंकर्स को हैबिचुअल ऑटो पायलट रीजनिंग से बाहर निकालता है और अनसीन पैटर्न्स डिटेक्ट करने की क्षमता देता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में पहला स्टेप है मल्टी लेयर्ड प्रोस कॉन्स एनालिसिस। हर चॉइस के इमोशनल, सोशल, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को डाइसेक्ट करना। दूसरा स्टेप है कॉन्सिक्वेंस मैपिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटकम्स को विजुअलाइज करना। हिडन रिस्क्स और अनसीन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना। तीसरा स्टेप है इंट्यूशन रीजनिंग इंटीग्रेशन, सबकॉन्शियस पैटर्न्स और कॉन्शियस लॉजिकल इवैल्यूएशन को कंबाइन करना। यह रूटीन धीरे धीरे आपके माइंड को कॉग्निटिवली एजाइल, परसेप्टिव और इमोशनली रिजिलिएंट बनाता है। डिसीजन मेकिंग विद डेप्थ केवल पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, यह अनसीन मैनिपुलेशन और कॉग्निटिव ट्रैप्स डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी देती है। जब आपका माइंड इंटरनली अवेयर और डीपली एनालिटिकल होता है, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन सटली इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन हैबिचुअल रीजनिंग में ट्रैप्ड है। यह इनिशियल डिस्कम्फर्ट और सटल शेम जनरेट कर सकता है, लेकिन यही एज है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग बनाती है। अवेयरनेस, पैटर्न एंटिसिपेशन और इंटीग्रेटेड रीजनिंग कंबाइंड आपको सटल कॉग्निटिव मास्टरी देती है। फ्रैगमेंटेड एंड इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग से होलिस्टिक, डीपली इवैल्यूएटेड और स्ट्रेटेजिकली ऑप्टिमाइज्ड डिसीजंस की ओर ट्रांजिशन होती है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, हैबिचुअल बायसेस और इमोशनल मैनिपुलेशन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप खुद के और दूसरों के इंटरनल मेंटल मैकेनिज्म्स डाइसेक्ट कर सकते हैं। यही सटली अनसेटलिंग, इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग और सटली शेमफुल जर्नी है जो एवरेज थिंकर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन डीप थिंकर्स कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं। अल्टीमेटली, डिसीजन मेकिंग विद डेप्थ आपको इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, प्रिडिक्टिव रीजनिंग और कॉग्निटिव रेजिलियंस देती है। ये सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन यही एज है जो आपको एवरेज थिंकर से अलग बनाती है। एवरेज माइंड्स इंपल्सिव, इमोशनली मैनिपुलेटेड और सुपरफिशियली रीजन डिसीजंस में ट्रैप्ड रहते हैं। डीप थिंकर्स कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, मल्टी लेयर्ड प्रोस कॉन्स इवैल्यूएट करते हैं और इंटरनली इंटीग्रेटेड चॉइसेस अडॉप्ट करते हैं। यही सटल शेम और इंटेलेक्चुअल मास्टरी का पैराडॉक्स है। जितना आप डेप्थ में इवैल्यूएट करेंगे, उतना ही आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी सुपरफिशियल और मैनिपुलेटेड रीजनिंग एक्सेप्ट की थी, और यही अवेयरनेस आपको ट्रू कॉग्निटिव फ्रीडम देती है। बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ डीप थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग सोचने की आदत नहीं बनाते? वे सुपरफिशियल रीजनिंग, इंपल्सिव डिसीजंस और एक्सटर्नली ड्रिवन थॉट्स में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि सोचने का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना है, बिना उस नॉलेज को इंटीग्रेट किए या इंटरनलाइज किए। यह सुपरफिशियल एंगेजमेंट जितना हार्मलेस लगता है, उतना ही सटली शेमफुल है। आप सोचते हैं कि आप अवेयर और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन रियलिटी में
आपका माइंड हैबिचुअल डिस्ट्रैक्शन, शैलो प्रोसेसिंग और सबकॉन्शियस ऑटो पायलट में ट्रैप्ड है। बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ डीप थिंकिंग ही वह स्किल है जो एवरेज थिंकर्स को सुपरफिशियलिटी से बाहर निकालती है और डीप थिंकर्स को अनसीन इंसाइट्स, कॉग्निटिव क्लैरिटी और मेंटल रेजिलियंस देती है। डेली एक्सरसाइजेस माइंड को स्ट्रेंथन करने का सबसे डायरेक्ट तरीका है। जब आप अपने सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, हैबिचुअल असम्पशंस और मेंटल क्लटर को इंटेंशनली चैलेंज करते हैं, तब आपका माइंड फ्लेक्सिबल और कॉग्निटिवली एजाइल बनता है। यह इनिशियल फेज में सटल डिस्कंफर्ट और इंटेलेक्चुअल शेम जनरेट करता है। आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितनी सुपरफिशियल थिंकिंग एक्सेप्ट की थी, लेकिन यही सटल डिस्कंफर्ट और कॉग्निटिव अवेकनिंग डीप थिंकिंग का पहला स्टेप है। माइंड एक्सरसाइजेज में ऑब्जर्वेशन ड्रिल्स, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, थॉट एक्सपेरिमेंट्स और लैटरल थिंकिंग चैलेंजेस शामिल हो सकते हैं। यह एक्सरसाइजेस केवल इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं देती, वे सबकॉन्शियस पैटर्न्स को डिटेक्ट और रीवायर करती है। इंटीग्रेटिंग डीप थिंकिंग इनटू रूटीन डिसीजंस क्रिटिकल है। एवरेज माइंड्स डिसीजन मेकिंग को ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं, इंपल्सिव रिएक्शंस या हैबिचुअल रूटीन्स फॉलो करते हैं। डीप थिंकर्स हर छोटी चॉइस, हर इंटरेक्शन और हर ऑब्जर्वेशन को कॉन्शियसली एनालाइज करते हैं। वे सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और हिडन असम्पशंस डिटेक्ट करते हैं। यह कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और अवेयरनेस आपको हैबिचुअल कॉग्निटिव ट्रैप से बचाती है। इनिशियल फेज में यह मेंटली डिमांडिंग और सटली शेमफुल लग सकता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपके अधिकांश डिसीजंस सुपरफिशियल और मैनिपुलेटेड थे। लेकिन यही डिस्कंफर्ट माइंड को शार्पन और इंटेलेक्ट को रिजिलियंट बनाता है। कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट इस एंटायर प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाता है। डीप थिंकिंग कोई एक टाइम एफर्ट नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। जब आप हैबिचुअल रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन को डेली इंटीग्रेट करते हैं, तब आपका माइंड कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है। सबकॉन्शियस बायसेस, हैबिचुअल रीजनिंग और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस धीरे धीरे डिटेक्ट और करेक्ट होते हैं। यह सटल, अनसेटलिंग और इंटेलेक्चुअली एम्पावरिंग प्रोसेस है जो डीप थिंकर्स को एवरेज माइंड से अलग बनाती है। अवेयरनेस और सेल्फ करेक्शन कंबाइंड आपको ट्रू कॉग्निटिव मास्टरी देती है। सटल शेम फिर से आता है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने कितने वर्षों तक सुपरफिशियल रीजनिंग और हैबिचुअल ऑटो पायलट रीजनिंग एक्सेप्ट की। आप इनिशियली डिस्कंफर्ट और इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट महसूस करेंगे। यह डिस्कंफर्ट ही सिग्नल है कि आप डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जितना आप कॉन्शियस रिफ्लेक्शन, एनालिसिस और कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस अडॉप्ट करेंगे, उतना ही आपका माइंड शार्प, परसेप्टिव और इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड होगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्टेप है डेली रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। हर दिन 20-60 मिनट अनइंटरप्टेड फोकस और जर्नलिंग। दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटेड डिसीजन एनालिसिस रूटीन चॉइसेस में डीप थिंकिंग को कॉन्शियसली अप्लाई करना। तीसरा स्टेप है कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट, हैबिचुअल रीजनिंग, बायसेस और मेंटल ऑटो पायलट को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना। यह रूटीन धीरे धीरे आपका माइंड कॉग्निटिवली एजाइल, मल्टी डायमेंशनल और प्रिडिक्टिव बनाता है। बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ डीप थिंकिंग केवल पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, यह सटल मैनिपुलेशन, कॉग्निटिव ट्रैप्स और अनसीन इन्फ्लुएंस डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी देती है। जब आपका माइंड इंटरनली अवेयर और कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्टिव होता है, तब आप सुपरफिशियल मैनिपुलेशन, इमोशनल ट्रिगर्स और फ्लॉड रीजनिंग इंस्टेंटली स्पॉट कर सकते हैं। यह इनिशियल डिस्कंफर्ट और सटल शेम जनरेट कर सकता है, लेकिन यही एज है जो डीप थिंकर्स को ऑर्डिनरी माइंड से अलग बनाती है। और अब ओम, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड वही इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, अवेयरनेस और कॉग्निटिव फ्रीडम अचीव करे जो इन चैप्टर्स में बताया गया है, तो एक्शन लेने का यही सही समय है। हर दिन रिफ्लेक्शन करें, डीप थिंकिंग एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करें और अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को हार्मोनाइज करें। अगर आपको यह सीरीज इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग,
सटली अनसेटलिंग और मेंटली एम्पावरिंग लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, बस इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि कोई भी फ्यूचर इंसाइट, सटल साइकोलॉजिकल ट्रिक या डीप थिंकिंग स्ट्रैटेजी आपसे मिस न हो। हर नया वीडियो आपके माइंड को चैलेंज करेगा, आपके सबकॉन्शियस को प्रोब करेगा और आपके परसेप्शन को एक्सपैंड करेगा। तो तैयार रहिए, आपके अंदर जो हिडन कॉग्निटिव पोटेंशियल है उसे अनलॉक करने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि किस चैप्टर ने आपको सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली डिस्टर्ब और सिमल्टेनियसली एम्पावर किया। ये सटल एंगेजमेंट ही आपको इस सीरीज के अगले लेवल की इनसाइट्स तक ले जाएगा। डीप थिंकर्स हमेशा क्यूरियोसिटी, डिस्कंफर्ट और सटल शेम के साथ ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। एवरेज माइंड्स सुपरफिशियलिटी में कंफर्ट लेते हैं। अब चॉइस आपकी है क्या? आप हैबिचुअल रीजनिंग में फंसना चाहते हैं या अपने माइंड को शार्पन और कॉन्शियसली एम्पावर्ड बनाना चाहते हैं?